बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम होती ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं सल्तनत ऑफ ओमान विलायत सोहार में मौजूद हूँ, जो कि बहुत पुरसकून मुल्क है और अमीर गरीब के लिए एक जैसे कानून है। और जितनी भी हमारे 2.5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओमान में मुकीम हैं और मुख्तलिफ़ बिज़नेस और मुख्तलिफ़ जॉब करते हैं। यही वजह है कि जितना प्यार हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ करते हैं, उतना ही प्यार हम सल्तनत ऑफ ओमान के साथ भी करते हैं। हमारे आज के 2 मेहमान साजिद मिन्हाज साहब और उनके अहलिया रदा फ़ातिमा कब से ओमान में मुकीम है, उनकी परदेश की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, मज़ीद मालूमात के लिए इंटरव्यू मुलाज़ा कीजिए। जी साजिद मिन्हाज साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे PPR TV न्यूज़ के लिए आप टाइम निकाला। तो आप कब से ओमान में हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका और आपके TV न्यूज़ PPR TV न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तो 45 साल हो गए ओमान में। 1977 से मैं फादर फर्स्ट टाइम आए थे। मेरे बड़े भाई की, मेरी सिस्टर की पैदाइश यहाँ की है। हम बेसिकली ब्रेमी के थे, ब्रेमी में पैदा हुए और 6 इयर्स हो गए यहाँ पे हम शिफ्ट हुए ओमान सोहार में। हाँ, ब्रेमी भी ओमान का एरिया ना, तो मतलब आप लोगों की पैदाइश इधर की है, ओमान की है यानी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिज़नेस क्या शुरू से आप लोग क्या करते रहे? सर फादर तो इंग्लिश टीचर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हफीद जो मस्जिद के साथ लगता है उधर थे। उधर 16 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया। फिर उसके बाद 22 साल उन्होंने पाकिस्तानी स्कूल अलाइन जो मनासीर में है उधर पढ़ाया उन्होंने। और हमने अपनी पढ़ाई पूरी करके उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया ऑयल का, मोबिल ऑयल का, जो हमने रास अल खैमा से रजिस्टर बनवाते थे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रजिस्टर्ड ब्रांड था हमारा। बस कोरोना की वजह से हमने बैडली फ्लॉप हुए हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से आप लोगों को बिज़नेस इफेक्ट हो गया ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की इस बिज़नेस को संभालने के लिए, बहुत कोशिश की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हिम्मत दे। लेकिन बस क्या करें, अब ये है कि बहुत से लोग अफेक्ट हुए हैं, हम तो उनमें से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस से अफेक्ट हुए हैं। तो अभी हम जॉब कर रहे हैं, मैं भी और वो भी। लेकिन उस जो बिज़नेस था उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मार्केट स्लो हो गई, वहाँ से फिर जो सूरत है सबको ही पता है क्या हाल हुआ यहाँ पे। अच्छा, शादी कब हुई आप लोगों की? ये 2016 में हुई थी। 2016 में? मतलब लव मैरिज है कोई अरेंज मैरिज? अरेंज ही है, अरेंज ही है। पहले से आप लोग एक दूसरे को जानते थे या? नहीं, ये मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। पहले कभी भी नहीं देखा था। कि आपको तो पता है ओमान में जो रहते हैं, 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो कितने रिश्तेदारों को मिल लेते हैं। तो बस सिस्टर गई थी किसी शादी ब्याह पे, इनको देखा तो उन्होंने बात चलाई। सिस्टर ने पसंद किया, आपने डन किया? हैं जी हाँ। चलो, तो भाभी आप जो कहते हैं ना कि दूर के पहाड़ सुहाने होते हैं, आप तो अभी करीब आ गई, क्या महसूस करें? कुछ डॉट वाट तो नज़र नहीं आती? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं ऐसा, बस जैसा सुना था वैसा इनको पाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। यानी पहले आप लोगों की मुलाकात हुई भी नहीं थी शादी से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि अम्मी की कज़न के बेटे हैं ये, और शुरू से ये ओमान में रहे हैं। मेरे अब्बू भी यहाँ पे रह के गए हैं, तकरीबन अब्बू ने 16 साल यहाँ पे गुजारे। उस वक्त इनके अब्बू से काफ़ी सलाम दुआ थी, जिसकी वजह से शायद अब्बू को था कि मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो इस बिना पे बस रिश्ता कायम हो गया। अच्छा, तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? जी, हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर 3 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, मैंने सुना आपने कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ है, और कोई मदरसे कौन सी मदरसा से लाहौर में? जी, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, किरात भी की है, कि मैंने मदरसातुल मदीना से दावत उलूम का है, तो उधर से किया है मैंने। ये कहाँ, लाहौर में? आप लाहौर से है ना? जी बिल्कुल, मैं लाहौर से हूँ, वहीं पे यानी मैंने किया था। तो माशाल्लाह उसको आज तक लेके चल रही हूँ। बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ ऑनलाइन तजवीद के साथ। तो अच्छा, आपने तजवीद भी की और किरात के साथ भी? हाँ, कुरान किरात भी की है। किरात मैंने सीखी थी कारिया रुबीना से, जो कि लाहौर में मुकीम है, तो उनसे सीखी थी। तो उसके बाद ये कुरान हिफ्ज़ किया, फिर तजवीद के साथ किया था, तो वही आज तक
माशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, आप नाते भी पढ़ती हैं, और तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? जो बड़े बड़े नाम है, हुरिया रफ़ीक है, फसीहुर रहमान, अब्दुल बासित, आप किससे इंस्पिरेशन हासिल की थी? जी, हुरिया रफ़ीक से मुझे बहुत शौक़ है उनको मिलने का भी, और उनकी आवाज़ मैं बहुत सुनती थी, तो उन्हीं की आवाज़ को मतलब आगे, यानी उन्होंने एक चैनल पे स्टार्ट किया था कुरान नाते पढ़ाने का, तो उसी से मैंने ज़्यादा फोकस किया था अपने ऊपर, जो अपने में गलतियाँ थी उनको मैंने क्लियर किया था, तो वही नात मैं उन्हीं को इसका क्रेडिट देती हूँ। तो आपकी मुलाकात हुई है उससे? नहीं, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन शौक़ बहुत है ज़िंदगी में, इंशाल्लाह कभी पूरा पाकिस्तान देख रहे। हाँ जी बिल्कुल, अगर मिलने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे लिए इससे बड़ा जो एजाज़ की बात नहीं होगी। चलो, तो आपसे फिर नात भी सुनेंगे आखिर में जो आपको जो फेवरेट हो। अच्छा साजिद साहब, बच्चे आप लोग कितने? शादी के 6 साल हो गए। सर जी, बस ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी है, और बहुत बड़ी कमी है, लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर देगा। बस इसी चीज़ का है बस। चलो देखें, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, और बस इंशाल्लाह ट्रीटमेंट जारी रखें। अच्छा, घरों में लड़ाई तो होती रहती हैं, तो आप लोगों के आखिरी लड़ाई किस बात हुई थी? बस थोड़ी जल्दी के लिए, बस और क्या था, थोड़ा देर कर रही थी, जाना था, तो आज बस सुबह ही लड़ाई हुई। आज सुबह ही हुई है इस बात आज सुबह हुई थी, क्योंकि इनको हर काम में जल्दी चाहिए, मतलब जल्दी से नाश्ता इनको मिलना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए ड्यूटी से, तो इस वजह से बस थोड़ा। अच्छा, इतनी ज़्यादा नहीं होती वैसे, हाँ इतनी ज़्यादा नहीं सख्त होती, बस क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है हम दो ही हैं, मियाँ बीवी हैं घर पे, तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। अच्छा, तो आप लड़ाई इस बात हुई तो देर हुई थी ना? जी। अच्छा, आप नाश्ते में खाते क्या आप? सर जी, मैं फूडी हूँ, वो हर चीज़ जो सामने आ जाए हलाल होना चाहिए बस। अच्छा, नहीं कोई फेवरेट आदमी का होता ना? सब फेवरेट, मेरा सब कुछ फेवरेट, आपको बोला ना, मेरी सेहत के हिसाब से आपको लग रहा है ना, सब कुछ फेवरेट है मेरा। अच्छा, लड़ाई जब हो जाए तो कौन मनाता है फिर? अक्सर यही मनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो जिसकी गलती होती है वो मना नहीं, देता मैं ही है, मनाता हूँ ज़्यादा। बल्कि यही मनाते मैं ही मनाता हूँ ज़्यादा, मैं ही मनाता हूँ। आप मनाते तो फिर क्या? तरफ यही चलता आ रहा है सर, हमेशा मियाँ ही मनाता है। नहीं, तो उनके लिए फिर क्या कुछ गाना गाते हैं या क्या, किस तरीके से, क्या तरीके? गाने की बात ना आप करें, क्योंकि गाना ना सुने उससे पहले ही मैं मान जाती हूँ। इतना बुरा भी नहीं गाता वैसे मैं। अच्छा, गाना आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, कभी कभी गुनगुनाते हैं, तो बस मैं कहती हूँ आप चुप ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। या पर पता क्या कहती है, आप ना रेडियो टीवी पे गाया करें, ताकि मैं फॉरवर्ड रिवर्स आगे पीछे कर सकूं, यानी अपनी मर्जी हो, तो इस तरह अपनी मर्जी की क्लिप्स निकाल दूँ? नहीं, यानी आप जब गाना गा रहे हैं तो मैं उसको बंद कर सकूं, या फॉरवर्ड कर लूं, अगला गाना सुन लूं। अच्छा, इन्हीं आप गाना नहीं गाते इनके लिए? नहीं, इनके लिए नहीं गाते, पहले मान जाती हैं। जी रदा फातिमा, इस टाइम आप एक बीवी भी हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप दिन के साथ लगा हुआ, आप मदरसे से फारग के आई है, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीवियाँ शौहरों के साथ ज़ुबान चलाती है, उनको आप क्या मैसेज देती हैं और इसके लिए क्या हुक्म है? जी, उनके लिए यही है, क्योंकि इस्लाम में ख़ावंद को मिजाजी खुदा का रुतबा दिया गया, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे यही एक चीज़ समझाई थी कि यही सुनते आ रहे अपने घर से कि जो ख़ावंद होता है, अगर सजदे का हुक्म दिया जाता तो वो ख़ावंद होता, तो इसलिए उसकी हुक्म अदूली करना औरत के लिए बहुत गुनाह की बात है, तो इसलिए चाहिए औरतों को कि ख़ावंद का हुक्म बजा लाएँ, और उसके लिए उसके साथ लॉयल्टी दिखाएं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलें, क्योंकि रिश्ता यकीन और एतमाद पर होता है। तो कुरान पाक में भी यही कहा गया है कि औरत जो है वो ख़ावंद के साथ बहुत कीमती चीज़ है, तो इसलिए औरत को चाहिए कि अपने रिश्ते को हर लिहाज से खूबसूरती के साथ निभाए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि जो पीछे से जो अपने माँ बाप की तरफ से भी तरबियत की ज़रूरत होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, औरतों को जब एक बेटी की शादी होती है तो उसके लिए सबसे पहली जो तरबियत होती है वो उसके माँ बाप की होती है। जब वो उसको किसी दूसरे घर में भेजते हैं तो उसको बहुत सारी तरबियत दे के भेजते हैं। तो मेरे भी अब्बू ने मुझे यही तरबियत की थी कि बेटा ख़ावंद है तुम्हारा, और उस घर को अपना घर समझना, अगर तुम्हारी नन छोटी है तो उसको अपनी बहन समझकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को लेके चली हूँ। फैमिली के साथ भी हम रहे हैं, तकरीबन 2 साल तो फैमिली के साथ रहे हैं, यानी जेठ जेठानी थे और उसके बाद अब्बू थे, छोटी नन थी।
तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजरा है। अब थोड़ा सा अकेले हुए हैं 3-4 साल से, क्योंकि लड़कियों को तरबियत जो उसके घर से मिलती है। अगर कुछ घर लड़कियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको पीछे से कहा जाता है कि अपना ये आपका घर नहीं है, अगर ज़्यादा मतलब उनको कहा जाए कि ये काम भी करना है, तो जैसे आप अपने घर में करते हैं वैसे ही आप दूसरा उसको अपना घर समझें। तो लेकिन जिनको पीछे से अच्छी मतलब नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, तो वो फिर उनके लिए ज़िंदगी आगे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको पीछे से एक अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता, कोई माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए। तो इसलिए अपनी लाइफ में तीसरे बंदे को मत शामिल करें, अपने हस्बैंड के साथ जो है यकीन और एतमाद की डोर बांधें और ज़िंदगी को आसान बनाएं। जी साजिद भाई, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने पूरी लाइफ यहाँ गुजारी है, जो कि अभी तक आपके जहन से नहीं निकलता? सर जी, मेरे माँ बाप की वफ़ात, मेरी वालदा 2015 में वफ़ात पाई गई थी और फादर लास्ट ईयर जुलाई में। तो बस फादर का ख़ास तौर पे इसलिए कि सडनली उनकी डेथ हुई थी, और सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि हम उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं ले जा सके, यहाँ पे दफन करनी पड़ी क्योंकि कोरोना का टाइम था। और आप ये देखिए कि मेरी सिस्टर चूँकि पाकिस्तान में है और 2 यूएई में, अभी तक उनकी कब्र पे नहीं आ सकी, ज़ियारत के लिए नहीं आ सकी। तो बस ये चीज़ है थोड़ा परदेश में। चलो देखिए, अल्लाह की ज़मीन है, ओमान भी हमारा दूसरा मुल्क है, हमारा दूसरा घर है। तो ठीक है, ज़ाहिर बात है माँ बाप की कमी का तो अजाला तो नहीं हो सकता है, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। बहरहाल आप अभी भी उनके लिए कोई ऐसे कोई उम्री भी करा सकते हैं, उनके लिए खैर ज़कात भी दे सकते हैं, उनके नाम पे कुरान ख़त्म भी करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनकी सवाब ज़रूर मिलते हैं इनको। बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी में कमी बहुत है। माँ बाप की ज़रूरत तो हर वक्त होती है, लेकिन बहुत कमी उनके हर वक्त फ़ील होती है, क्योंकि यहाँ पे परदेश है, यहाँ पे रिश्तेदार तो होता है कोई नहीं। पाकिस्तान में और होता है कि मिलते हैं तो इतना फ़ील नहीं होता, कभी कोई रिश्तेदार आया कोई गया, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़ील करते हैं यहाँ पे परदेश में। जी, मेरी ज़िंदगी में आज से तकरीबन 6 मंथ पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो इस परदेश में मतलब वो लम्हा ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जैसे मैं पाकिस्तान गई तो माँ इंसान की बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसकी आवाज़ का सुनना इंसान की ज़िंदगी की बहुत सारी टेंशन को ख़त्म कर देता है। तो ये मैं आज तक नहीं भूली, क्योंकि अभी तो है 6 माह हुए हैं। तो ये ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी की कमी जो है ना, ये अबू तो आपके भी इधर ही ओमान में थे ना पहले? हाँ जी, अबू 16 साल रह के गए हैं ओमान में, बरेमी में थे। तो उन्होंने काफ़ी अरसा मतलब इधर गुजारा है। तो उसके बाद फिर वो शादी के बाद उधर ही थे पाकिस्तान में। अच्छा, आप नाते भी पढ़ती है, तो मेरे ख्याल में आपसे नात भी सुनेंगे। जी भाई, आप ओमान आई, ओमान को कैसे पाया, कैसे महसूस किया, लोग कैसे, यहाँ की मौसम के बारे में बता दें। हाँ जी, ओमान आके बहुत मतलब अच्छा लगा। एक तो नई ज़िंदगी की शुरुआत थी, और दूसरा यहाँ की पे बहुत पीस है, और हर चीज़ जो है रूल्स के मुताबिक चलती है लाइफ। तो ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गई थी? मैं अम्मी की डेथ पे गई थी और तकरीबन 6 माह हो गए वापस आए। जी भाई, चलो ठीक है, अभी आपसे नात सुन लेते हैं। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे देगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह यार आँखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की मेरी आँखें, उन्हें ना देखा
तो किस काम की तेरी आँखें है देखने, हाँ देखने है देखने से है सारी बहार आँखों में। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूह है यार आँखों में। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के दो मेहमान, साजिद मिन्हाज साहब और उनकी अहलिया रिदा फ़ातिमा। भाभी से हमने आखिर में नात भी सुनी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। शमशाद खान, PPR TV न्यूज़, सल्तनत ऑफ ओमान।